हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे COAP के बारे में। तो कोप्स क्या होता है? कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। देखिए, कोप्स कुछ भी नहीं है, बस कोप एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे IIT का या IISc का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है। होता क्या है, आपने गेट का एग्जाम दे दिया, आपकी कोई सूटेबल रैंक आ चुकी है। अब आपको IIT या IISc कैसे मिलेगा? वो मिलने के लिए आपको कोप्स में आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो कोप्स है वो एक काउंसलिंग का प्रोसीजर है एमटेक के लिए, जिससे हमको IIT और IISc वगैरह मिलता है। अप्रैल के पहले वीक पे कोप्स का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के बाद हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। उस फॉर्म फिलिंग पे हम अपनी बेसिक जो डिटेल है वो फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ और जो भी है ID नंबर, मोबाइल नंबर सब फिल कर दिया आपने। उसके साथ साथ हम उस फॉर्म पे गेट का रजिस्ट्रेशन ID भी फिल करते हैं। ये फॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस फॉर्म भरने के बाद आपको आपकी कोप्स की एक यूनिक कोप्स ID मिल जाती है। फिर आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार आप डिफरेंट IIT के फॉर्म भरते हैं। याद रखिएगा, आपको हर IIT का फॉर्म अलग से भरना होता है। ठीक है, तो आपने हर IIT का फॉर्म भरा। हर उस फॉर्म पे, IIT के फॉर्म पे आखिरी पे कोप्स का ID फिल करने का एक बॉक्स आता है। वहां पे आपको जो कोप्स ID मिली थी उस बार, आप वो ID नंबर वहां पे फिल कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे कोप्स को मालूम पड़ जाता है कि इस पर्सन ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं इस IITs के। तो कोप्स का बस मेन काम ये है कि जहां जहां भी आपने IIT में फॉर्म भरे हैं, है ना, अगर आप वहां पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको वो IIT मिलता है, तो उनकी जो पर्टिकुलर ब्रांच है विद देयर IIT नेम कोप्स पे आपके नाम के सामने डिस्प्ले हो जाती है। कोप्स जो होता है वो 5 अंक आता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। इसके बाद कोई स्पॉट अंक आता है, इसके बाद थोड़े बाद में करेंगे। अब इन राउंड में क्या होता है, ये राउंड की कोई डेट होती है, जनरली मई के पहले वीक से जून के लास्ट वीक तक जाता है राउंड। इन राउंड में क्या होता है, 1 बाय 1 राउंड का जब रिजल्ट आता है तो आपको IITs मिलने लगते हैं। हर राउंड पे कोप्स 3 ऑप्शन देता है आपको। पहला होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। 3 ऑप्शन देता है। सपोज कोप्स के राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो देखिए क्या होगा। मेरे पास से फॉलोइंग 3 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, अब मानिए अगर आप AG स्ट्रीम से हैं, तो जैसे मैं था, मैंने IIT खड़गपुर का फॉर्म, IIT बॉम्बे का फॉर्म और IIT कानपुर का फॉर्म भर चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, मान लीजिए मैंने खड़गपुर का फॉर्म भरा, मैंने उसमें फॉर्म में अपना पहले नंबर भरा, फार्म मशीनरी, फूड टेक, लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, ये मैंने भर दिया। मैंने IIT बॉम्बे भरा IOER, GNR और सितारा। मैंने कानपुर में भरा IME। जब भी अपन किसी भी IIT का फॉर्म भरते हैं, तो अगर उस IIT पे मोर देन 1 ब्रांच है जिसके लिए हम या कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उसको उस IIT पे सारी ब्रांचेस की एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जैसे देखिए, मैंने खड़गपुर में किया है, पहले नंबर फार्म मशीनरी, फिर फूड टेक, फिर लैंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आप जहां जहां भरेंगे पर सब जगह ये चेंज करना ही पड़ेगा। अब मानिए मुझे राउंड 1 पे फार्म मशीनरी मिला है IIT खड़गपुर का और सितारा मिला है IIT बॉम्बे का। ठीक है, तो कोप जो होता है वो हर राउंड के बाद आपको 2 दिन देता है। उस 2 दिन में आपको चूज करना पड़ता है कि आपको क्या करना है और किस ब्रांच को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये मुझे मिल गया है, मेरे पास ये 3 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, अब देखिए मीनिंग क्या होता है। अगर मानिए मैं इन दोनों से किसी एक ब्रांच से खुश हूं कि मुझे यही चाहिए थी और मुझे ये मिल चुकी है, मैं इसमें सेटिस्फाई हूं, मुझको बस ये ले लेना है, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे। मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं उसको सीट को ले ले रहा हूं, मैं जाके फीस चुकाने वाला हूं उस IIT में जाके। ठीक है, तो अगर मैंने फार्म मशीनरी को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, तो मतलब मैं अब कोप्स राउंड से बाहर हो चुका हूं और मैंने ये ले लिया है। ठीक है, और सेकंड होता है रिटेन एंड वेट। ये वही होता है कि हम अपनी जो 3 चांस मेरे को मिली हैं उनमें से किसी भी एक को मैं रिटेन करना चाहता हूं, मतलब रोकना चाहता हूं और नेक्स्ट राउंड खेलूंगा। ठीक है, तो जब मानिए जब नेक्स्ट राउंड होगा तो उसमें फार्म मशीनरी मेरा आएगा। अगर मैं रिटेन वेट कर रहा हूं फार्म मशीनरी को IIT खड़गपुर के, तो फर्स्ट राउंड पे जितनी भी चॉइस मिली हो मेरे को, जितनी भी मिली हो, वो सारी मेरी अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वो सारी आपके चली ही जाएंगी और आप राउंड 2 पे सिर्फ फार्म मशीनरी को लेके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन होता है रिटेन वेट का, तो किसी भी एक ब्रांच को आप रिटेन वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने आप राउंड 2 खेलेंगे, उसमें आपके पास फार्म मशीनरी वहां पे शो करेगा। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। देखिए, राउंड 1 में मैंने फार्म मशीनरी को रिटेन वेट किया था, तो फार्म मशीन यहाँ पे अवेलेबल है राउंड 2 के लिए भी मेरे पास, बट IIT बॉम्बे का सितारा जा चुका है। ठीक है, पर देखिए सितारा जो था वो आपकी 3rd प्रायोरिटी थी IIT बॉम्बे पे, पहली थी IOR, सेकंड थी GNR। ठीक है, तो अगर मानिए राउंड 2 तक
इन दोनों में कोई सीट वेकेंट होती है और आप उसके एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे IEOR मिल सकता है या ये भी मिल सकता है, कोई भी हुक्म मिल सकता है, ठीक है। और बताइए आपने IIT कानपुर का IIME भी भरा था तो हो सकता है IIME में खुल जाए तो IIME भी यहाँ शो कर सकता है, बट सितारा शो नहीं करेगा, सितारा आपने छोड़ दिया। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जैसे कि मैंने राउंड 1 पे फार्म मशीनरी को रिटन वेट किया था और सितारा को मैंने छोड़ दिया था। अगर मानिए मैं उल्टा करता, सितारा को रिटन वेट करता IIT बॉम्बे के और फार्म मशीनरी को छोड़ देता, तो राउंड 2 पे IIT बॉम्बे का सितारा तो मेरे को मिलता क्योंकि मैंने उसको रिटन वेट किया था, और फार्म मशीनरी नहीं मिलता क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया। बट IIT खड़गपुर का जो फूड टेक था और ये भी नहीं मिलता क्योंकि ये IIT और कोप्स के कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर आपने अपने उस किसी पर्टिकुलर IIT का जो बेस्ट चॉइस थी वो ही नहीं ली तो उसके नीचे की आपको ऑफर नहीं की जाएंगी क्योंकि आपने बेस्ट को ही छोड़ दिया है, समझे ना। तो इसलिए मानिए कि अगर आपको उस IIT पे चाहिए है और आपको बेस्ट मिल चुका है तो आपको उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा या तो उसको फ्रीज करना पड़ेगा। अगर उसको आप छोड़ेंगे तो वो तो गया, नीचे की जितनी ब्रांचेस होंगी वो आपको नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं फिर से राउंड 2 की। देखिए मुझे फार्म मशीनरी मिल गया IIT खड़गपुर का, मुझे IIME मिल गया IIT बॉम्बे का। अब मेरे पास फिर से वो 2 दिन है जब कोच बोलेगा कि आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप, और वापस मेरे पास 3 चॉइस फिर से है, एक्सेप्ट, फ्रीज, रिटेन वेट, रिजेक्ट एंड वेट। अब देखिए अगर मैं फिर से फार्म मशीनरी को करता हूँ रिटेन वेट तो IEOR चला जाएगा, और जैसा आप जानते हैं IEOR टॉप ब्रांच टॉप प्रायोरिटी है मेरी IIT बॉम्बे पे, तो फिर IIT बॉम्बे मेरे को नहीं मिलेगा एक बार भी। और मैं चाहूँ तो उसको IIT बॉम्बे ले सकता हूँ। सुनिए, अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी करता हूँ एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो वो मेरे को मिल चुका रहेगा, मुझे वहां जाके उस IIT की वेबसाइट पर जाके फीस चुकानी पड़ेगी तो मेरा वहां पे एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और रिजेक्ट एंड वेट की। इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे जितनी भी चॉइस मिली है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कहीं मिली है, मैं सबको छोड़ना चाहता हूँ और नेक्स्ट राउंड जो भी होगा वो खेलना चाहता हूँ। रिटेन एंड वेट का एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। रिटेन एंड वेट जो होता है वो आप मैक्सिमम किसी भी IIT पे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को मैक्सिमम 2 टाइम्स रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने खड़गपुर का फार्म मशीनरी को राउंड 1 पे रिटेन एंड वेट किया था और फिर मैंने राउंड 2 पे भी रिटेन वेट किया है, तो जब मैं राउंड 3 में खड़गपुर फिर शो होगा मेरे को, तो मेरे को उसको लेना ही पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, मैं उसको फिर से रिटर्न वेट नहीं कर सकता। ये इनकी नॉर्म्स है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को किसी एक पर्टिकुलर IIT के आप मैक्सिमम 2 टाइम्स रिटर्न वेट कर सकते हैं। अगर अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे राउंड 2 पे IEOR को रिटर्न वेट करना है तो मैं IEOR को राउंड 2 पे और राउंड 3 पे रिटर्न वेट कर सकता हूं क्योंकि ये अलग ब्रांच है, तो मैं उसको फिर से लगातार 2 बार रिटर्न वेट कर सकता हूं। इनकेस मानिए मैंने राउंड 2 पे IIT बॉम्बे का IEOR को रिटर्न वेट कर लिया था, और इन केस मानिए कि IIT कानपुर पे जो IIME डिपार्टमेंट है वहां पे सीट वेकेंट हो गई है, तो हो सकता है मुझे राउंड 3 पे IIT बॉम्बे तो मिले मुझे IIT कानपुर भी मिल जाए। तो अगेन देखिए फिर वही होगा कि कोप्स आपको 2 दिन का समय देगा, आपको चूज करना है कि आपको IIT बॉम्बे का IEOR लेना है कि IIT कानपुर का IIME डिपार्टमेंट लेना है। फिर आपके पास कोई 3 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट एंड रिजेक्ट एंड वेट, ठीक है। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट राउंड 4 पे भी काम करेगा, राउंड 5 में भी काम करेगा, ठीक है। सबसे आखिरी में होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड जो होता है वो IIT टू IIT वेरी करता है। मानिए जिस पे IIT पे सब राउंड होने के बाद भी सीट वेकेंट है वो IIT पर्टिकुलर स्पॉट राउंड कराती है। स्पॉट राउंड हर IIT पे नहीं होता, जो IIT चाहता है कि सीट बची है उनको फिल करना है तभी स्पॉट राउंड होता है। जैसे कि इसका नाम स्पॉट है, इसका मीनिंग यही है कि आपको उस पर्टिकुलर IIT में जाना ही पड़ता है, वहां जाके जो सीट वेकेंट है उसके लिए आप वहां जाके अप्लाई करेंगे तो आपको सीट मिल जाती है। ये पूरा वीडियो कोप्स के बारे में था। अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स के हैं तो हम अपनी अपकमिंग वीडियो पे ये बताने वाले हैं कि AG स्ट्रीम का जो भी स्टूडेंट है वो कहाँ किस IIT में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि उसके पास IIT बॉम्बे है, कानपुर है, दिल्ली है, रुड़की है, खड़गपुर है, गुवाहाटी है, तो यहाँ पे वो किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। थैंक यू, प्लीज शेयर वीडियो।